उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं और इसी कड़ी में चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने भी अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। अनादि टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से अपेक्षाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संचालित हो रहा है। सत्र का चौथा दिन है। तमाम विधायक जो हैं विपक्ष के, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कई समस्याओं को सदन में चर्चा के लिए ला रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखपत बटोला जी। बटोला जी, आपने कौन कौन से मुद्दों को अभी तक उठाया है? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप उठाने की तैयारी कर? आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों को लेके हम सदन में उठाना चाहते हैं उन पे हमको नियम 310 के अंतर्गत या नियम 58 में बोल नहीं दिया जा रहा है। अभी भी आप देखोगे हम गैस की किल्लत को लेकर के सदन में चर्चा चाहते थे, उसके बावजूद भी चर्चा नहीं हो रही, सदन स्थगित कर दिया है इन्होंने। मैंने इससे पहले चारधाम अव्यवस्था को लेके बातें की हैं, बेरोजगारी को लेके बातें की हैं और इसके अलावा अभी जो हमारा जो बजट पे अभी चर्चा होनी है उसको मुझे लगता है इसके बाद बजट पे चर्चा हो। लेकिन जो पहाड़ी हम लोगों के जो उस प्रदेश के जनमानस के मुद्दे, क्योंकि विधानसभा के अंतर्गत तमाम प्रदेश के लोग चाहते हैं कि विपक्ष हमारी आवाज़ उठाए, जो सरकार नहीं करे, कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला सशक्त, लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही, जवाब देना नहीं चाह रहे। और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा इस समय स्पीकर महोदय के दिए गए आदेश पे भी चर्चा नहीं की जा रही है। सभी संसदीय परंपरा का बहुत घोर उल्लंघन है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। बटोला जी, जिस तरह से सदन में आपने कई जन मुद्दे उठाए हैं और विशेष तौर पर अगर हम आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विपक्ष के विधायक के नाते भी आप जन मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसे में आप चारधाम यात्रा का जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम प्रवेश द्वार से ही बात करें तो ऐसी कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं जिनको एक तीर्थाटन करने आने के लिए तीर्थयात्री को उनका सामना करना पड़ता है। क्या कहें? मैं आपसे सोनवाई एक बात कह रहा हूँ और इसको आप गंभीरता से, श्री बद्रीनारायण का केवल हम लोग केवल उन्हीं का नाम लेते। मेरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ 3 विश्व धरोहर है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी, महाभारत लिखी गई, माँ अनसुईया है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, गोपीनाथ है, भविष्य बद्री है, श्यान बद्री है, ये तमाम चीज़ें, पंच बद्री, पंच केदार हैं। उसके अलावा बहुत सारे तीर्थाटन के अलावा पर्यटन के बहुत सुंदर जगह, औली है, चोपता है, आप झिंझी गांव में चले जाओ, आप तड़ाक ताल की तरफ से चले जाओ, तो बहुत पर्यटन में बहुत सुंदर जगह हैं। और इसलिए यात्री जो आते हैं ये केवल जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे परेशान करने का काम किया जा रहा है, गाड़ी वालों को केवल 5-6 दिन के लिए ग्रीन वो कार्ड देने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कतें हो रही हैं कि माना यहाँ यात्री आ गया, ईश्वर न करे कोई आपदा आ जाती तो आदमी तो फंस जाता ना, कभी ऋषिकेश फंस जाता है, कभी वो ऊपर ही फंस जाता, तो उसका तो जो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो तो खत्म हो जाती। सरकार डंका पीट हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्रा चला रहे, वो पोर्टल केवल यात्रा से 20 दिन पहले खुलता है। इस पर जवाब देना चाहिए इनको। चारधाम पे आप देखो, जिस तरह से मैं विधानसभा के अंदर कह रहा हूँ, आप देखिए ये बद्रीनाथ के हमारे इकलौते उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग बाबा केदार को बुराई ले जाने का काम करते, वहाँ से इन्होंने जो हमारा रूप छड़ी होती है वो गायब हो दी, वहाँ से सोना चोरी करने का लगातार वहाँ से मामला आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के विधायक बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बटोला जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार विपक्ष के विधायक की इस मांग पर गौर फरमाएगी और जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनाते टीवी, भरारी शहर।